हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनिक मैथ। आज हम चैप्टर 11 एरिया ऑफ पैराग्राम्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ पैराग्राम्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर में एक फेमस फॉर्मूला है जो क्या है, पैराग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो वो जो फॉर्मूला है वो आपको अगर याद है और उस फॉर्मूला से हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो अगर आता है तो आप ये सब जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे वो सब आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारा शो हो रहा होगा, उससे आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर्स, जो दिया हुआ 4 फिगर है, विच आर ऑन द सेम बेस बट नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स, जो एक ही बेस में होना चाहिए बट लेकिन सेम पैरेलल लाइन में नहीं है, मतलब 2 पैरेलल लाइन है उसके बीच में नहीं है। तो वैसा फिगर हमको बताना है कौन सा है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला फिगर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है, BC जो है वो सेम बेस है। BC बेस से ही BDC एक ट्रायंगल बना हुआ है और BC बेस से ही BAC एक ट्रायंगल बना हुआ है और दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये हमारा क्या है, सही फिगर है। तो हमको वैसा फिगर ढूंढना है जो क्या है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में नहीं आता हो। दूसरा फिगर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं QR जो है वो बेस है। QR बेस से QSR एक ट्रायंगल बन रहा है और QR बेस से ही QPR एक ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन क्या है, QR जो है किसी लाइन के पैरेलल नहीं है। तो ये हमारा क्या है, गलत फिगर है। इसमें देखते हैं C में क्या है, LM एक बेस है। LM बेस से LPM एक ट्रायंगल बन रहा है और LM बेस से ही LMNO एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सेम बेस मतलब एक ही बेस से 2 फिगर बन रहा है और दोनों फिगर एक 2 पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये हमारा क्या है, सही फिगर है। D देखते हैं। D क्या है, AB जो है वो बेस है। AB बेस से ABCD एक क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटर या मान लेते हैं क्वाड्रेटर। तो क्वाड्रेटर बन रहा है और AB बेस से ही ABPQ क्या बन रहा है, क्वाड्रेटर बन रहा है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटर बन रहा है मतलब एक ही बेस से 2 क्वाड्रेटर बन रहा है और क्वाड्रेटर नहीं मतलब ये पैरेललोग्राम है। जैसे AB पैरेलल टू CQ है और दोनों पैरेलल जो है पैरेलल लाइन, वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दोनों फिगर आ रहा है। तो ये भी हमारा राइट फिगर है। तो इसमें रॉन्ग जो फिगर है वो B फिगर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर QR बेस के कोई पैरेलल लाइन है ही नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे जो दोनों फिगर है वो पैरेलल लाइन के बीच में है या नहीं है। तो इसमें करेक्ट फिगर B ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का B ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, दिया हुआ जो 4 ऑप्शन है, 4 फिगर, यू फाइंड पॉलीगन ऑन द सेम बेस, जो एक ही बेस में फिगर है बना हुआ है और बिटवीन द सेम पैरेलल मतलब 2 पैरेलल के बीच में दोनों फिगर होना चाहिए। तो वो फिगर कौन सा है वो बताना है। तो सबसे पहला फिगर देखते हैं। पहला फिगर क्या है, AD बेस से ADE एक ट्रायंगल बना हुआ है। ADE एक ट्रायंगल बना हुआ है और AD बेस से ही ABCD एक पैरेललोग्राम बना हुआ है।
तो यहाँ पर क्या है, एक बेस से एक ट्रायंगल और एक ही बेस से एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो सही है, मतलब एक बेस से दो फिगर बना हुआ है। लेकिन क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी है, ए डी पैरेलल टू बी सी है, और इस दोनों पैरेलल के बीच में दोनों फिगर नहीं आ रहा है। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका ई पॉइंट यहाँ पर बी सी लाइन पर लाई करना चाहिए था, तभी ये हमारा करेक्ट फिगर होता। इसलिए ये हमारा रॉन्ग फिगर है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में दोनों फिगर आ ही नहीं रहा है। तो ये जो फिगर है वो गलत फिगर है। बी फिगर देखते हैं। बी में क्या है, ए बी बेस से ए बी ई एक ट्रायंगल बन रहा है और उसी बेस से ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बन रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और दोनों पैरेलल के बीच में दोनों फिगर नहीं आ रहा है। मतलब ट्रेपेजियम तो आ रहा है लेकिन ये ट्रायंगल नहीं आ रहा है, मतलब ई पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये भी हमारा रॉन्ग फिगर है। सी देखते हैं। सी क्या है, ए बी बेस है, ए बी बेस से ए बी पी क्यू एक पैरेललोग्राम बन रहा है, छोटा सा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, और ए बी बेस से ही ए बी सी डी एक इधर पैरेललोग्राम बन रहा है, और दोनों बेस से मतलब सेम बेस से दो पैरेललोग्राम बन रहा है, और दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल के बीच में है। मतलब पी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो ये हमारा सही फिगर है। मतलब दो पैरेलल के बीच में दोनों पैरेललोग्राम है। तो सी ऑप्शन, सी जो है वो क्या है, सी जो है वो राइट ऑप्शन है। इसमें डी भी देख लेते हैं। डी क्या है, बी सी जो है वो बेस है, बी सी बेस से बी ए सी एक ट्रायंगल बना हुआ है, और बी सी बेस से ही बी डी सी एक ट्रायंगल बना हुआ है। लेकिन क्या है, बी सी के पैरेलल कोई लाइन ऊपर है ही नहीं जिससे हम देख पाए कि दोनों फिगर जो है वो उस दोनों पैरेलल के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा रॉन्ग फिगर है, दिस इज रॉन्ग फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू। एक ट्रायंगल का मीडियन दो भाग में बांटता है। किस तरह से बांटता है, तो पहला ऑप्शन है ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, दूसरा ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, डी राइट ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या है, हमारा क्या होता है, एक थ्योरम होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक मीडियन जा रहा है तो उस ट्रायंगल को दो भागों में बांट देता है, और दोनों भाग जो होता है वो क्या होता है, दोनों भाग कॉन्ग्रुएंट होता है, या कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों भाग एरिया जो होता है वो इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं एक ए डी मीडियन है, तो क्या है, ए बी डी का एरिया जो होगा वो ए डी सी के बराबर होगा। ये हमारा क्या है, थ्योरम है, और इसका प्रूफ भी सिंपल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो इसको आप इससे लिख लीजिए। यहाँ पर ये ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर दिया हुआ है, और इसका एरिया निकालना है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर ए बी सी डी इन द गिवन फिगर। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। उसी तरह ए सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सी जो एंगल है वो 90 डिग्री है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ACD we have by Pythagoras theorem AC square equal to AD square minus CD square। AC स्क्वायर निकालना है हमको, AC स्क्वायर क्या करना है, निकालना है। AD का वैल्यू 17 माइनस 17 का स्क्वायर माइनस CD का वैल्यू दिया हुआ 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। ये हमारा AC का स्क्वायर है। तो AC जो है वो 15 सेंटीमीटर हमारा क्या है, ये रिजल्ट आ गया है। ये हमारा 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अब हम फिर से आल्सो इन ट्रायंगल ABC we have by Pythagoras theorem BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ 15 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 225 माइनस AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। तो माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 4 1 तो 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं BC इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया है BC का स्क्वायर 144 के बराबर आया है। तो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू 144, इसलिए BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका हमको एरिया निकालना है। तो BC का वैल्यू कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और ACD ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले ABC का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 इंटू 1/2 बेस क्या है 12 सेंटीमीटर इंटू हाइट 9 सेंटीमीटर। तो 2 6 12 9 6 54। और ये सबसे फर्स्ट फिगर का एरिया है। सेकेंड फिगर का एरिया उसी तरह ACD का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या है बेस क्या हो जाएगा 8, बेस हो जाएगा 8, और हाइट जो होगा, और यहाँ पर हाइट जो होगा वो AC का हाइट लेंगे 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो इस दोनों लेंथ पर है। तो 2 4 8 15 4 60। तो यहाँ पर 60, यहाँ पर 54। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा
टोटल एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 तो 114, ये हमारा आंसर है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख ही देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऑप्शन से लिख लीजिए। इसका ऑप्शन जो है वो सी में दिया हुआ है, 114 सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको ऑप्शन से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इन द गिवन फिगर। ABCD एक ट्रेपेजियम है और इसका हमको एरिया बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल जो साइड है उसका सम, तो AB पैरेलल साइड है, AB पैरेलल टू CD है, तो AB एक पैरेलल साइड है, दूसरा पैरेलल साइड CD है, और इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इंटू AD किसके बराबर है? CE के बराबर है, तो हम CE भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या है, CE को ही फाइंड करना है, क्योंकि AB भी दिया हुआ है और CD भी दिया हुआ है, तो CE हमको फाइंड करना है। और यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल BEC में C का स्क्वायर जो होगा, C का स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। BC कितना दिया हुआ है? 17, तो 17 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, तो 289 माइनस B 15 है, तो 15 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं 225, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 64 रिजल्ट आया 64। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर C का स्क्वायर जो है वो 64 के बराबर है। इसका मतलब C जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब C जो है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब C जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 80 सेंटीमीटर है होगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर बन गया है, और ये 90 डिग्री है तो स्क्वायर बन गया, तो ये भी 8। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 15 प्लस 8 23 प्लस
23 + 8 और मल्टीप्लाई करना है। सी क्या है 8 है, सी का वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पर 2 4 जा 8 क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको, इस दोनों को ऐड कर देते हैं 31 इंटू 4 इस दोनों को ऐड कर दिए 31 इंटू 4 तो 4 3 12 तो 124 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है। 124 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का एरिया है और ये फिगर क्या है ट्रेपेजियम है। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए।